एआईएमआईएम के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की बात अगर की जाए तो उनकी बात क्या ही कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि लगातार जिस तरह से वो सफ़र करते हैं और जनता के अंदर बेबाकी से अपनी बात रखते हैं, और अगर हम उसको संवैधानिक तौर पर टटोला जाए और उसको सब तरह से अगर कसौटी पर परखा जाए तो उनकी बात काफ़ी हद तक के जनता को पसंद भी आती है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ महाराष्ट्र के अंदर जो कुछ हो रहा है या फिर जिस तरह के हालात है, उसके ऊपर जो तो असदुद्दीन ओवैसी साहब अपनी पहली नज़र बनाए हुए हैं। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि कल मुंबई की जोगेश्वरी वेस्ट विधानसभा क्षेत्र में उन्होंने, मैं आपको बता दूं कि धुआंधार भाषण दिया, जिसमें उन्होंने मौजूदा दौर के हालात महाराष्ट्र के और कई एक चीज़ों को कवर करने की कोशिश की। सीधे तौर पर मैं आपको बता दूं कि मुसलमानों के हालात जिस तरह से महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर अलग अलग तरह से ख़राब करने की एक मुनज़्ज़म तारीखी साजिशें चल रही है, उसके ऊपर भी उन्होंने रोशनी डाली। इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि बरसात की बात अगर करें तो मूसलाधार बारिश के बीच में असदुद्दीन ओवैसी साहब ने अपनी जो तो बात रखी। मैं आपको बता दूं कि पिछले कई दिनों से अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र का राजनीतिक पारा काफ़ी गर्म है। ऐसे में मुसलमान बनाम जो तो सरकार दिखाई देती है। सीधी तौर पर अगर देखा जाए तो सरकार मुसलमानों के मुद्दे को लेकर उछालती तो है और डेवलपमेंट की बात तो करती है, लेकिन मुसलमानों के लिए और मुसलमानों के हितों के लिए ऐसी कोई चीज़ नहीं करती है। सीधी तौर पर अगर हम बात करें तो फ़िलहाल मैं आपको बता दूं कि मुसलमानों की या फिर इस्लाम की जो तो एक अलग पहचान है। धर्म के नाम पर मैं आपको बता दूं कि कई लोग कुछ भी बयानबाजी कर देते हैं। ऐसे में मैं आपको बता दूं कि मुसलमानों की जो है तो धार्मिक आस्था आहत हुई है। ऐसे हालात अगर देखा जाए तो अगर किसी और धर्म के धार्मिक आस्थाओं को अगर ठेस पहुँचाई जाती तो मौजूदा शिंदे की सरकार उसके ऊपर फ़ौरन एक्शन ले लेती। लेकिन मैं आपको बता दूं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब और एमआईएम और महाराष्ट्र के तमाम तर बड़े छोटे दल मुसलमानों के ऊपर जो तो मैं आपको बता दूं कि बात करते तो नज़र आते हैं, लेकिन जिस तरह से एमआईएम लड़ रही है उस तरह से जो है तो नामों से रिसालत के ऊपर जो है तो लड़ते हुए कोई और नज़र नहीं आता है। सीधी तौर पर यह बात समझी जा सकती है, एक पुरानी कहावत है, अपना काम अपनों को ही करना पड़ता है। अपनी मदद आप, अगर हम ये बात को समझ लेते तो शायद अब तक के जिस तरह से मुसलमान राजनीतिक पिछड़ापन और जो तो ठोकरे खाता हुआ नज़र आता है वो नहीं नज़र आता। फिलहाल दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो जोगेश्वरी में मूसलाधार बारिश के दौरान जो तो असदुद्दीन ओवैसी साहब ने वक़्फ़ प्रॉपर्टीज़ और जो तो मुसलमानों के प्रेषित मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी के ऊपर बात रखी है। इसको काबिल ज़िक्र समझा जाना चाहिए।